हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर वेल। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनी KVS PRT इंटरव्यू की प्रिपरेशन कंटिन्यू कर रहे होंगे। वैसे रिजल्ट तो आ जाना चाहिए, बट थोड़ा डिले हो रहा है। बट मैं आशा करती हूँ कि आई होप रिजल्ट विल कम सून। एंड वैसे तो 10 महीने हो गए वेट करते करते, इरिटेशन होता है। Okay, so friend, today we are discuss about demo teaching. So let's start. Good morning, children. How are you all? I hope you are well. So children, today we are telling a story. बच्चों, मैं आप लोगों को एक स्टोरी सुना रही हूँ। एक दिन ऐसा हुआ कि मेरे घर में एक छोटा सा बच्चा आ गया। मतलब मेरी मौसी का लड़का था, छोटा था, 5-6 साल का होगा। तो उसने क्या किया, मेरी जो सारी बुक्स रखी थी उसने सबको उठा के पलटना शुरू कर दिया, क्योंकि बच्चे क्यूरियस होते हैं और वो शांत तो बैठ नहीं सकते। कहीं ये बुक इधर फेंकी गई, उधर ये पन्ना सब फाड़ फूड़ के वो चला गया। फिर इसके बाद मेरा भाई आया, भाई मुझसे छोटा है, तो वो आया तो उसने कहा कि मेरी बुक सारी किसने ये की है, और मेरी बुक उसकी बुक सब उसने मिक्स कर दी। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इसको अच्छे से रो से लगा लूँ। तो मैंने क्या किया बच्चों, जो छोटी बुक थी तो मैंने उनको ऐसे रखा, फिर उससे बड़ी वाली रखी, फिर उससे बड़ी वाली रखी, एंड फिर उससे बड़ी वाली रखी, फिर देन ग्रेटर देन, ऐसे कर करके मैंने पूरा। ये किस क्रम में हुई? प्लीज राघु आप बताइए बेटा, ये किस क्रम में हुई? ओके, दिस इज असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर हुई। और बच्चों, तुम लोग भी तो गेम खेलते हो ना, तो एक गेम होता है, उसमें ऐसे ऐसे एक सीढ़ी के बाद एक सीढ़ी के बाद एक सीढ़ी के बाद ऐसे ऐसे टॉप मोस्ट पे जाया जाता है। तो दिस इज आल्सो कॉल्ड असेंडिंग ऑर्डर। और जो शेयर मार्केट होता है, तो पहले वैल्यू की कीमत कम होती है, फिर बढ़ती है, फिर बढ़ती है, फिर देन बढ़ती है, फिर देन बढ़ती है, लास्ट में इंक्रीज हो जाती है, सबसे टॉप में चली जाती है। दिस इज कॉल्ड असेंडिंग ऑर्डर। और बच्चों, और मैं एग्जाम्पल दूँ असेंडिंग ऑर्डर के। एंड जब हम लोग क्या करते हैं, मतलब कुछ खेलते हैं या नॉट कम परफेक्ट एग्जाम्पल इन दिस टाइम माई माइंड, बट ये बुक वाला तो मुझे पता था कि सीरियल से रो में लगानी है। हाँ, और एक एग्जाम्पल, जब पेयर असेंबली, जब अपने ही स्कूल में सुबह सुबह मॉर्निंग में पेयर होती है, तो जब हम लोग प्रार्थना सभा में जाते हैं, पेयर असेंबली में जाते हैं, तो वहाँ भी तो जो बच्चा सबसे छोटा होता है उसको सबसे आगे रखते हैं, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर देन जो सबसे टॉल होता है उसको सबसे लास्ट में रखा जाता है। तो दिस इज काला असेंडिंग ऑर्डर। जैसे पेयर होती है तो एक बच्चा यहाँ खड़ा है, मान लिया ये खड़ा है बच्चा, फिर दूसरा ये खड़ा है, एंड फिर तीसरा ये खड़ा है, फिर चौथा ये खड़ा है। दिस इज आल्सो नोन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर। और इसको हिंदी में बोलते हैं अवरोही आरोही क्रम। आरोही क्रम, हिंदी में इसको बोलते हैं आरोही क्रम, एंड इंग्लिश में असेंडिंग ऑर्डर। और इसी का अगर हम अपोजिट कर दें, अपोजिट ये कर दें कि जो सबसे बड़ी वाली बुक है उसको सबसे पहले रख दें, देन उससे छोटी वाली, फिर उससे छोटी वाली, उससे छोटी वाली, फिर सबसे छोटी वाली, तो उसको हम लोग बोलते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। अगर मान लिया ये सबसे बड़ी बुक है तो इसको हमने सबसे पहले रख दिया, फिर इससे छोटी वाली रख दी, फिर इससे छोटी वाली रख दी, फिर इसकी छोटी वाली रख दी। तो दिस इज कॉल्ड डिसेंडिंग ऑर्डर।
जिसको डिसेंडिंग ऑर्डर कर दिया। और इसमें देखो सबसे बड़े बच्चे को सबसे पहले खड़ा कर दिया, ये सबसे बड़ा है इसको सबसे पहले खड़ा कर दिया, देन उससे छोटे वाले को खड़ा कर दिया, फिर उससे छोटे वाले को, फिर उससे छोटे वाले को, फिर सबसे छोटे वाले को। ओके, तो दिस इज कॉल्ड डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग का मतलब होता है घटते क्रम में, यानी कि सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। और असेंडिंग का मतलब होता है बढ़ते क्रम में। अरे हम ऐसे भी तो इसको बोल सकते हैं, जैसे अपने घर में मम्मी पापा भैया दीदी सब लोग हैं, अगर उनको हम एज के हिसाब से लगाएंगे तो सबसे बड़े पापा हुए, फिर मम्मी हुई, फिर दीदी हुई, फिर भैया हुए। तो ऐसे कर सकते हैं। अगर सबसे छोटा लगाएंगे तो पहले सबसे छोटा वाला बच्चा हुआ, फिर उससे बड़ा हुआ, फिर मम्मी हुए, फिर पापा हुए। ये भी तो हम कर सकते हैं ना बच्चों। हाँ, और मयंक आप सबसे छोटे हो घर में, तो आप कौन से आर्डर में, अगर आप सबसे छोटे हो तो आप कौन से, अगर आपसे शुरू किया जाए आपके पापा तक जाया जाए एज के अकॉर्डिंग, लंबाई के अकॉर्डिंग नहीं, एज के अकॉर्डिंग, तो आप अगर छोटे हो पापा तक जा रहे हो तो वो होगा असेंडिंग ऑर्डर। अगर पापा से अपने तक आ रहे हो तो होगा डिसेंडिंग ऑर्डर। ओके, और अगर हाइट के हिसाब से जाओगे तो जो तुम्हारे पापा अगर सबसे बड़े हैं तो उनको रखो, भैया बड़े हैं तो भैया रखो, दीदी बड़ी हैं तो दीदी रखो। ऐसे भी हम कर सकते, और ऐसे भी तो कर सकते हैं, क्लास में ही सारे बच्चों को खड़े करके उनसे हम पूछ सकते हैं कि जो सबसे बड़ा बच्चा है वो सबसे इधर आ जाए, उसके देन मतलब सबसे ग्रेटर, फिर लास्ट में स्मॉलर। और ऐसे भी कर सकते हैं, स्मॉलर चाइल्ड को पहले खड़े कर देंगे पेयर की तरह, वैसे एक हम रो बना लेंगे, उसके थ्रू भी हम बच्चों को लाइव एग्जाम्पल दे सकते हैं। है ना इंटरेस्टिंग? तो ये तो आइडिया मेरे अभी दिमाग में आया रिसेंट में। तो बच्चों आपको ये स्टोरी पसंद आई ना? सो बच्चों दिस इज कॉल्ड आरोही एंड अवरोही, और इंग्लिश में बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। सो बच्चों व्हाट डेट टुडे इज 27 सितंबर 2023, एंड अपना सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स, एंड टॉपिक क्या है? टॉपिक है असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। टॉपिक इज ascending and descending order। एंड बच्चों आज क्लास में कितने टोटल स्टूडेंट आए हैं? प्लीज टेल मी। ओके, टोटल चिल्ड्रन कितने हैं? 40 है ना? 40 टोटल स्टूडेंट इज 40, एंड प्रेजेंट है 35, एंड एब्सेंट कितने हैं? एब्सेंट स्टूडेंट है 5। ओके, ये वर्क मुझे पहले कर लेना चाहिए, फिर इसके बाद मुझे सब्जेक्ट और टॉपिक में आना चाहिए, बट कोई बात नहीं। तो ये हो गया, अब इसका ये बोर्ड वर्क हो गया। अब इसके बाद हम अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे। बच्चों अभी मैंने एग्जाम्पल दिया, और हम एक एक्टिविटी और करा सकते हैं। अगर फ्रूट्स हमको मिल जाए तो जैसे टमाटो ले लिया, उनको एक रो में रख लिया, जो छोटे वाले हैं उनको एक में रख लिया, बड़े वाले एक तरफ रख लिया। या कुछ नंबर से भी हम एक्टिविटी करा सकते हैं कि बच्चों देखो सबसे छोटा नंबर क्या होता है? 1, फिर क्या होता है 2, फिर 3। इनको हम जंबल कर देंगे, हम पहले 7 लिख देंगे, फिर 9 लिख देंगे, फिर 11 लिख देंगे, फिर 12 लिख देंगे। मतलब छोटे बच्चे हैं तो इससे ज़्यादा नहीं लिखेंगे। अब कहेंगे बच्चों इनको आरोही क्रम में लगाओ, तो यहाँ पे करे दे रहे हैं 8। आरोही क्रम में लगाओ तो जो सबसे छोटा है तो उसको 2 रख लेंगे, फिर इसके बाद 3 रख लेंगे, फिर 2 3 हो गया, 3 के बाद 7 हो गया। लेकिन
ये बड़े क्लास वाले बच्चे कर पाएंगे, छोटे वाले बच्चों को बस इतना ही समझाना है। अगर फ्रूट्स हुआ तो उसके थ्रू बता देना, छोटे वाले फल एक तरफ रख देंगे, बड़े वाले एक तरफ रख देंगे। या तो उनको यो प्रार्थना वाला एग्जाम्पल असेंबली में सबको बच्चों को लाइन से लगा के असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर को समझा सकते हैं। और ये तो बड़े क्लास के बच्चों के लिए है, या 4 या 5 तक के बच्चों के लिए, तो वो आसानी से समझ जाएंगे कि दिस इज आरोही एंड दिस इज असेंडिंग ऑर्डर एंड दिस डिसेंडिंग ऑर्डर। तो ये तो मतलब बड़ी क्लासों वाले बच्चे नंबर को अरेंज कर पाएंगे, बट छोटी वाले ऐसे कर सकते हैं। या उनको बुक से भी तो ऐसे छोटी छोटी बुक बना देंगे और ऐसे भी दे सकते हैं, कहते हैं बच्चे इसको लगाओ। या जो उनके बैग से भी निकाल करके बुक निकाल करके, कुछ छोटी बुक होगी कुछ बड़ी बुक होगी, उनको भी रो में लगा सकते हैं। और इसका यूनिक एग्जाम्पल और इसका क्या हो सकता है, ये मुझे कमेंट्स बॉक्स में आप सभी फ्रेंड्स बताएंगे कि और इसको कैसे पढ़ा सकते हैं। मेरे दिमाग में भी इतना ही आ रहा, तो मैंने इतना बता दिया। सो फ्रेंड, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स सो मच।